गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़े चैप्टर प्राकृतिक संपदा के बारे में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स सभी ध्यान देंगे। प्राकृतिक संपदा के बारे में पिछले क्लासों में भी हमने आपको बताया था। आज इसी से जुड़े चैप्टर इसी से जुड़ा टॉपिक जो हमारा है प्रदूषण, जो इसी आप किताबों में देखने में पाएंगे। प्रदूषण जो आज हमारे समाज में एक चिंता का विषय बना हुआ है, प्रदूषण, जिसको अंग्रेजी में पॉल्यूशन कहते हैं। ये पॉल्यूशन जो है आज हमारे लिए सबसे जटिल समस्या बना है। तो ये हुआ कैसे है? बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, वृद्धि के कारण हो रहा है, इसकी बढ़ोतरी हुई। आज से लगभग 50 वर्ष या 100 वर्ष आप देखें पहले जाइए तो आपको इस वातावरण में इतना प्रदूषण नहीं मिलेगा। लेकिन आज बढ़ते हुए पॉपुलेशन के द्वारा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली हुई। अब इसके बारे में जो चर्चा करते हैं, कहेंगे इसकी परिभाषा क्या, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रदूषण। जब हमारे वातावरण में वांछनीय व अवांछनीय दोनों पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो बढ़े हुए यही पदार्थ प्रदूषण कहलाते हैं। अब ये प्रदूषण देखा जाए तो 4 प्रकार का है। जैसे कि आप जानते हैं किताबों में पहले 4 प्रकार का था कि एक प्रकार और पढ़ गया इसमें। पहला है नेक्स्ट प्रदूषण वायु प्रदूषण। जो प्रदूषण सबसे बड़ा प्रदूषण है और ये आज के वातावरण में देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है वायु, जिसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ये होता कैसे है? वायु में जो दूषित गैसें हैं, जैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFCS, ये सारी जो गैसें हैं जिसके द्वारा ये वायु प्रदूषण बढ़ा है। और इसी प्रदूषण के द्वारा एक प्रदूषण और भी उत्पन्न होता है जिसका नाम है रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसी से बनता है रेडियोधर्मी। अब कहेंगे रेडियोधर्मी क्या है? रेडियोधर्मी मान लीजिए कार्बन C12 है तो ये कार्बन C14 है। फास्फोरस 31 है तो ये फास्फोरस 32 है। इस प्रकार से ये ऐसे पदार्थ हैं या तत्व हैं जो रेडियो कण के रूप में हमारे वातावरण में वायुमंडल में फैल जाते हैं, जो श्वास के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच करके हमारे रक्तचाप, हमारे फेफड़ों, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को बिगाड़ देते हैं और हम कम समय में ही यहाँ से चल बसते हैं। तो ये रेडियोधर्मी पदार्थ ये वायु प्रदूषण से ही उत्पन्न होते हैं और इसका कारण है यह SO2, CO2, CO, CFCS वगैरह जो है, ये सब वायु प्रदूषण है जो हमारे घरों से या फैक्ट्रियों से या चिमनियों से जो निकलता है धुआं या स्मोक, उसके द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। इसमें एक चीज और भूल गया हूं मैं, वो धुआं को स्मोक कहा जाता है। ये सारी चीजें वायु प्रदूषण में आ जाती है। नेक्स्ट रेडियोधर्मी। तीसरा जो आपका है जल प्रदूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से आज हमारी जो नदियां हैं वो कुछ स्वच्छ देखने को मिली हैं। क्यों? ऐसा कारण है कि जो आज फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, फैक्ट्रियों से जो गंदा कचरा या पदार्थ निकलता था वो निकलना बंद हो गया है, जिससे कुछ नदियां जब तक देखा जाए तो प्रदूषण से बची हैं। जल प्रदूषण होता क्या है कि जब वातावरण में पदार्थ बढ़ जाते हैं और उस बढ़े हुए पदार्थ नाले नालियों के माध्यम से नदियों में चले जाते हैं तो हमारा जल क्या होता है? दूषित हो जाता है और उस जल में वो रहने वाले पेड़ पौधे या जीव, पीने वाले जीव जंतु या जल में रहने वाले जीव जंतु क्या होते हैं? सभी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? जब जल का BOD, अब BOD का फुल क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जब पानी में हमारा बढ़ जाता है तो क्या होते हैं? जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं और जब इनकी कमी हो जाती है तो अफलाक के अंदर होने लगती है ना। इस प्रकार से देखा जाए BOD और एक होता है COD को केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ये दोनों ही पानी को क्या करते हैं? प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। और ऐसे में वायु में जल में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जल में रहने वाले जलीय जीव जंतु है वो मरने लगते हैं या भाग करके तट पर आ जाते हैं और तट पर वो दम तोड़ देते हैं। इस प्रकार से जल प्रदूषण केमिकल के द्वारा भी होता है और जो सड़े गले मृत या वर्ज्य पदार्थ अब पानी के अंदर डाल देते हैं उससे BOD का परसेंटेज डाउन हो जाता है। और जब डाउन होता है तो
जल्दी ही अपने आप मरने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से जल प्रदूषण भी हमारे लिए घातक जो है विषय है। अब आइए नेक्स्ट जो देखिए, तो जो चौथा प्रदूषण है वो है मृदा प्रदूषण। मृदा, ऐसा कि आज आप जानते हैं मृदा प्रदूषण भी हमारे प्रदूषण के लिए जो है घातक बना हुआ है। मिट्टी के अंदर जो उपस्थित पदार्थ सड़ते गलते हैं, मिट्टी के अंदर भी चले जाते हैं और इससे मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु जो है वो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे मृदा में उगने वाली जो फसलें हैं या पेड़ पौधे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नतीजा क्या होता है, उनके अंदर रोग लग जाता है, सूख जाती है या ढंग से हो नहीं पाती है, तरह तरह की दिक्कतें आती हैं और पेड़ पौधों में। ये सारे पेड़ पौधों के जो दिक्कतें आती हैं ये प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है। जैसा कि आप देखें मृदा प्रदूषण के कारण हमारे सबके लिए जो है वाटर की समस्या भी बन गई। जल जो मिट्टी से निकलता है उसके वाटर लेवल को भी ये क्या करता है, दूषित कर दिया है। नतीजा पानी के अंदर जो अब देखें क्रोमियम है या आर्सेनिक है या देखा जाए तो निकिल है, ये सारी हानिकारक जो तत्व हैं ये पानी के अंदर पाए जाते हैं और इसी से पानी दूषित होता है। इसका एक मेन कारण क्या है, मृदा प्रदूषण। जो वर्ज्य पदार्थ मिट्टी पे सड़ते गलते हैं, मिट्टी के अंदर जाते हैं, उससे ये सारे तत्वों की उत्पत्ति होती है जो अंदर के वाटर लेवल को भी ये खराब कर देते हैं। तो ये चौथा है मृदा प्रदूषण। पांचवा अगर देखा जाए तो आपका बनता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो है ये भी हमारे रक्तचाप को बढ़ा देता है, मानसिक विकार संबंधी बीमारियों को पैदा कर देता है और आदमी ऐसी स्थिति में पागल दिवालिया या मत भ्रमित हो जाता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण, इस प्रदूषण में होता क्या है कि अत्यधिक मात्रा में ध्वनि को जब हम वातावरण में रखते हैं तो ऐसे में ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर तरह तरह की रोगों को उत्पन्न करा देता है। अब ये ध्वनि नापते कैसे है, इसको ऐसे देखा जाए ध्वनि का जो मात्रक होता है आपने बिजली पढ़ा हुआ हार्टर्ज होता है, लेकिन यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डीबी, डीबी का मतलब क्या हुआ, डेसीबेल, डीबी के लिए डेसीबेल ये इस्तेमाल करते हैं। ये ध्वनि मापक की इकाई है और इसके द्वारा जैसा कि आप जानते हैं कि 50 से 60 डेसीबेल डीबी ध्वनि यदि हम ग्रहण करते हैं लेते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन इससे ज्यादा ध्वनि देना हमारे शरीर के लिए घातक हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मानसिक विकार हो जाता है, सर में दर्द जाता है, शारीरिक टेंशन हो जाते हैं, तमाम प्रकार की चीजें हो जाती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण भी हमारे सबके लिए समस्या बना है। चलिए हमें ज्यादा मात्रा में ध्वनि को वातावरण में नहीं करना चाहिए जिससे कि अर्थात लोग भी जो है इससे प्रभावित हो। तो ये अगला जो है ध्वनि प्रदूषण। इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार की 5 प्रकार के प्रदूषण है। ये सारे प्रदूषण भी हमारे प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इसको बचाने के लिए हमें इस प्रकार के प्रदूषण को न करना पड़े, जिसके कारण हमारी प्राकृतिक संपदा बनी रहे, और अगर इसको हम करते हैं तो प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचता है। अब आइए नेक्स्ट देखिए वायु प्रदूषण की बात करते हैं। तो वायु प्रदूषण में होने से होता क्या है, ओजोन जिसको बोलते हैं ओजोन परत, आपने इसका नाम सुना भी होगा, ओजोन परत। ओजोन का सूत्र होता है O3। ये बनता कैसे है, ऑक्सीजन O2 पर ऑक्सीजन परमाणु का जो संश्लेषण होता है अल्ट्रा वायलेट किरणों की उपस्थिति में, तो ये बन जाता है O3, है ना। ये देख रहे हैं ऑक्सीजन का एक अणु है और ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है, अल्ट्रा पैरामैग्नेटिक किरण के रेंज में दोनों आपस में क्या करते हैं, संश्लेषित हो जाते हैं और संश्लेषण के द्वारा O3 ओजोन बन जाती है। तो ये पृथ्वी से देखा जाए तो 60 किलोमीटर 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये पाया जाता है। तो समताप मंडल भी कहते हैं, समताप मंडल में ओजोन परत होती है। ये ओजोन परत हमारे क्या हो गया, जो हानिकारक गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें CFCS आप जानते हो, CFCS है, ClCl4 है वगैरह, इसके द्वारा जो है एक गैसों की इसका नाम है फ्रियान। इन गैसों के कारण जो है फ्रियान 12 है, फ्रियान आ रहा है, इससे ओजोन परत नष्ट हो रही है। और होने से होता क्या है कि आने वाले समय में जब ओजोन परत पूरी नष्ट हो जाएगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज सूर्य से निकलने वाली डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी और पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवधारी जो होंगे इससे क्या होंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तरह तरह के रोग
50 संबंधी रोग वगैरह होंगे और संपत्तियां भी प्रभावित हो जाएंगी। इसको बचाने के लिए हम होना क्या चाहिए कि वायु प्रदूषण को कम से कम मात्रा में किया जाए, जिससे कि ओजोन परत हमारी बने। सर्वप्रथम इस ओजोन परत को 1984 में अटलांटिक महासागर के ऊपर देखा गया था और ये होल क्या है, समतापमान में दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले समय में 2030 या 32 तक ये ओजोन परत पूर्ण रूप से नष्ट हो सकती है अगर इस प्रकार से प्रदूषण होता रहा तो। इसको बचाने के लिए हमें कम से कम मात्रा में प्रदूषण करें, जिससे जो है ये परत हमारी बची है। आगे चर्चा करेंगे।